1 जुलाई 2018 सुबह के करीब 7 बजे दिल्ली के बुरारी एरिया में एक नॉर्मल सा घर, पर जब दरवाज़ा खुलता है तो अंदर का सीन पूरी दिल्ली को हिला देता है। एक नहीं, दो नहीं, 11 लाशें, 10 लोग एक ही तरह से छत से लटके हुए थे और एक बुजुर्ग औरत ज़मीन पर पड़ी हुई थी। ये कोई सिंपल मर्डर नहीं था, ये कोई सुसाइड भी नहीं लग रहा था। सवाल सिर्फ एक था, ये सब एक ही घर में एक ही रात में कैसे हो गया। मैं हूँ मसीह और आप मसीह इनसाइट्स के इस सफ़र का हिस्सा बन चुके हैं। इस कहानी को समझने के लिए हमें पीछे जाना होगा। उस रात से काफ़ी पहले बुरारी के इस घर में रहने वाली चंदावत फैमिली बाहर से बिल्कुल नॉर्मल थी। ये एक मिडिल क्लास फैमिली थी जो दिल्ली के नॉर्थ साइड में रहती थी। नीचे उनकी ग्रोसरी की दुकान थी और ऊपर पूरी फैमिली एक साथ रहती थी। पड़ोसियों के लिए ये लोग रिलीजियस थे, शांत थे और अपनी ज़िंदगी में खुश लगते थे। इस घर में टोटल 11 लोग रहते थे, 3 जनरेशन्स एक ही छत के नीचे। घर का एनवायरनमेंट स्ट्रिक्ट था, लेकिन नॉर्मल इंडियन हाउस होल्ड जैसा। बड़े जो कहते उस पर ज़्यादा सवाल नहीं पूछे जाते और इसी आदत की वजह से घर के डिसीजंस धीरे धीरे एक ही डायरेक्शन में जाने लगे। इस फैमिली का एक मेंबर था ललित चंदावत। शुरू में वो भी बिल्कुल नॉर्मल था, बिजनेस में मदद करता था, फैमिली का ख्याल रखता था। लेकिन 2007 के आसपास ललित की ज़िंदगी में कुछ ऐसा हुआ जहां से सब कुछ बदलने लगा। उसके फादर की डेथ हो चुकी थी और ललित खुद भी एक एक्सीडेंट के बाद काफ़ी टाइम तक फिजिकली और मेंटली वीक रहा। इसी पीरियड में ललित ने फैमिली को बताना शुरू किया कि उससे उनके मरे हुए फादर की आत्मा बात करती है। वो आत्मा उसे गाइड करती है घर के लिए, बिजनेस के लिए। शुरू में ये बातें छोटी थी, लेकिन जब इन बातों से कुछ चीज़ें सही होने लगी तो फैमिली का भरोसा और गहरा होता गया। टाइम के साथ साथ ललित की बातों का दायरा बढ़ने लगा। घर के डिसीजंस, फ्यूचर प्लानिंग, सब कुछ उसी गाइडेंस पर चलने लगता है। फैमिली के लिए ये सिर्फ ललित की बात नहीं होती थी, बल्कि मरे हुए फादर का ऑर्डर होता था। धीरे धीरे घर के बाकी मेंबर्स अपनी सोच को साइड में रख देते हैं। अगर कभी डाउट आता भी है तो वो ये सोचकर चुप हो जाते हैं कि शायद गलती उनकी ही समझ में है। ये सारी इन्फॉर्मेशन हमें उनके घर से मिली डायरीज से पता चलती है। सालों तक लिखी गई डायरीज, हर डायरी में डिटेल में लिखा होता था कि क्या करना है, कैसे करना है और कब करना है। ये राइटिंग बिल्कुल साफ और सिस्टमेटिक थी, इसीलिए किसी को ये पागलपन नहीं लगता था। इन डायरीज में कहीं भी डायरेक्टली मौत का जिक्र नहीं था, बल्कि ये लिखा हुआ था कि एक दिन एक बड़ा टेस्ट आएगा। अगर फैमिली ने बिना डरे, बिना सवाल उठाए उस टेस्ट को पूरा कर लिया तो उनके फादर की सोल उन्हें मिलने आएगी, खुद आकर उन्हें बचा लेगी और उनकी सारी प्रॉब्लम्स ख़त्म कर देगी। फैमिली को भी ललित की इन बातों पर 100% यकीन था, क्योंकि ललित की कई बातें सच हो चुकी थी। अब हम वापस उस रात पर आते हैं, 30 जून 2018। घर के अंदर सब शांत था, कोई शूटिंग नहीं, कोई ज़बरदस्ती नहीं, सिर्फ वो इंस्ट्रक्शंस थे जो सालों से लिखे जा रहे थे। एक एक करके फैमिली मेंबर्स ने उन इंस्ट्रक्शंस को फॉलो किया। 10 लोग छत के नीचे एक ही लाइन में लटके होते हैं, आंखें बंद, मुंह पर कपड़ा। नारायणी देवी, जो घर की बुजुर्ग थी, दूसरे कमरे में ज़मीन पर पड़ी हुई थी और बेल्ट से उनका गला घोटा हुआ था, शायद इसलिए कि वो स्टूल पर चढ़कर लटक कर अपनी जान नहीं दे सकती थी। उन सबको लगता है कि ये मौत नहीं है, ये सिर्फ उनका टेस्ट है। सुबह सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन सुबह सिर्फ खामोशी आती है। जब पड़ोसी घर के अंदर जाते हैं तो उन्हें कुछ भी समझ नहीं आता है कि उन्होंने क्या देख लिया है। पुलिस आती है, इन्वेस्टिगेशन होती है, ना कोई लड़ाई के निशान मिलते हैं, ना कोई सुसाइड नोट। सिर्फ वो डायरीज मिलती है जो पूरी कहानी को धीरे धीरे सामने लाती है। बुरारी डेथ कोई एक रात का फैसला नहीं था, ये सालों का प्रोसेस था। अंधा भरोसा और सवाल ना पूछने की आदत। जब हम अपनी सोच किसी और के हाथों में दे देते हैं तो अंजाम अक्सर ऐसा ही होता है। जब डॉक्टर्स और साइंटिस्ट ने इस केस को ऑब्जर्व किया तो उन्होंने इसे शेयर्ड साइकोटिक डिसऑर्डर का नाम दिया। इसका मतलब ये था कि एक इंसान की साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम धीरे धीरे पूरी फैमिली की सोच बन गई। ललित की अपनी मेंटल कंडीशन थी, जहां वो अपनी इमेजिनेशंस
और बातों को सच समझने लगता था। उसे हेलुसिनेशन होता था और क्योंकि वो घर में एक अथॉरिटी बन चुका था, उसकी बात पर सवाल उठाना मुश्किल होता चला गया। 10 से 11 सालों तक घर वाले ये बातें इतनी बार सुन चुके थे कि उन्हें यकीन होने लगा था। कुछ बातें इत्तेफाकन सच होने की वजह से उनका ब्रेन वॉश हो गया। बाकी फैमिली के मेंबर्स ने ललित की बातों को सिर्फ सुना नहीं, बल्कि उन्हें अपनी जिंदगी की रियलिटी बना ली। उन्होंने अपने डाउट दबा दिए, अपनी लॉजिक को साइड पर रखा और ये सोचकर चुप रहे कि शायद ये सब कुछ गॉड का इशारा है। धीरे धीरे उनका अपना सोचना बंद होता गया और वो बिना सोचे बिना रुके हर बात पर यकीन करते रहे। यही सबसे खौफनाक बात थी। इस कहानी में सिर्फ एक इंसान का बीमार होना प्रॉब्लम नहीं था। असल प्रॉब्लम ये था कि बाकी सब ने अपनी समझ, अपनी आवाज़ और अपने सवाल पूछने का हक खुद ही छोड़ दिया। तो इसी के साथ अपनी इस वीडियो को एंड करते हैं और मिलते हैं किसी और वीडियो में, शायद जो आपको स्क्रीन पर दिख भी रही है।